कृतिका नीचे आती है तो उसके माँ पापा उसके अपने पास बुलाते हैं। कृतिका धीरे से उनके पास आकर खड़ी हो जाती है तो विजय जी प्यार से उसका सिर सहलाते हुए, देख लाडो, तू सब कुछ सुन चुकी है बेटा, लेकिन हम तेरी मर्जी के बगैर कुछ भी फैसला नहीं लेना चाहते। बता बेटा, तू करना चाहती है शादी? उनकी बात खत्म होते ही सबकी नजरें कृतिका पर रुक जाती हैं। कृतिका एक नजर अपने माँ पापा को देखकर सत्यम को देखती है तो वो उसको अपनी गहरी आंखों से घूर रहा था। कृतिका जल्दी से अपनी नजरें हटाकर अपने पापा को देख धीमी आवाज में, आप जैसा फैसला लेंगे मुझे स्वीकार है पापा, मुझे कोई आपत्ति नहीं इस रिश्ते से। सत्यम उसकी बात सुनकर तिरछा मुस्कुरा देता है। विजय जी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर, हमेशा खुश रह मेरा बच्चा। उनके इतना कहते ही कृतिका नम आंखों से जल्दी से उनके सीने से लगकर बिल्कुल बच्चों जैसे चिपक जाती हैं। तो विजय और सोनल जी प्यार से मुस्कुराकर उसका सिर सहलाने लगते हैं। विजय जी एक नज़र गीतांजलि देवी को देखकर खुशी से, हमें ये रिश्ता मंजूर है माँ जी। उनकी बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाती हैं। कृतिका को अपने पास बुलाकर वो प्यार से उसका माथा चूमती हैं तो कृतिका बहुत प्यार से उनके सीने से लग जाती हैं। उनके साथ कृतिका का एक अलग ही बॉन्ड था और शायद आगे चलकर वही उसकी ताकत बनने वाली थी। वो प्यार से कृतिका को अपने साथ लाए कंगन पहना देती हैं तो कृतिका उसके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। फिर वो विजय जी को देखकर खुशी से, अब ये सिन्हा खानदान की बहू हैं, हम अपनी अमानत तुम्हारे पास छोड़ते हैं। उनकी बात सुनकर दोनों मुस्कुरा देते हैं। फिर विजय जी और सोनल सत्यम का तिलक करके और शगुन देकर रिश्ता पक्का करते हैं तो सत्यम भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। गीतांजलि देवी विजय जी से शादी की बात कर रही होती हैं कि सत्यम शांत सी आवाज में, दादी मुझे कोर्ट मैरिज करनी है, आपको पता है न कि मुझे ये तामझाम बिल्कुल नहीं पसंद। उसकी बात सुनकर सब हैरानी से उसको देखते हैं। गीतांजलि देवी थोड़े गुस्से में, ये तू क्या बोल रहा है सत्यम? तब तक विजय जी भी, कृतिका हमारी इकलौती बेटी है दामाद जी, हमारे भी कुछ अरमान है, उसकी शादी को लेकर हम भी अपनी बिटिया के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। सोनल जी भी उसकी बात सुनकर परेशान हो गई थी। सत्यम सबको ऐसे देखकर कुछ सोचकर गंभीर आवाज में, आप सब अगर ऐसा सोचते हैं तो मैं मंदिर में शादी करने को तैयार हूं जहां हमारे परिवार के अलावा और कोई ना हो। बाद में हम रिसेप्शन कर लेंगे, आप लोगों को जिसको बुलाना हो बुला सकते हैं, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकता। सबको सत्यम की ये बात ठीक लगती है तो सब अपनी रजामंदी दे देते हैं। गीतांजलि देवी विजय जी से नम्र निवेदन से, बेटा मुझे अपनी बहू जल्द से जल्द ले जानी है, अब उम्र के इस पड़ाव पर हूँ कि कब भगवान का बुलावा आ जाए कुछ पता नहीं। उनकी बात सुनकर कृतिका और सत्यम एक साथ परेशानी से, दादी आप कैसी बातें कर रही हैं? उन दोनों को देखकर वो मुस्कुराते हुए, अरे मेरे बच्चों इतनी जल्दी भी मुझे कुछ नहीं होगा, अभी तो मैं अपने परपोते और परपोती के साथ खेलूंगी। क्यों सोनल बेटा सही कह रही हूँ ना? सोनल जी उनकी बात पर मुस्कुराते हुए, बिल्कुल माँ जी। सत्यम और कृतिका उनकी बातें सुनकर एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं और उतनी ही जल्दी अपनी नजरें फेर लेते हैं। गीतांजलि जी विजय से, बेटा पंडित जी से बात करके जल्द से जल्द वाला कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाओ ताकि हम अपनी बहू को जल्दी से अपने घर ले जाए। और तैयारी की सारी चिंता तुम हम पर छोड़ दो, तुम तो बस अपनी बिटिया हमको दे दो। कहती है तो विजय जी अपने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया करते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद वो लोग चले जाते हैं। विजय और सोनल जी भी कृतिका को भर भर कर आशीर्वाद देते हैं। सोनल जी तो भगवान का शुक्रिया करते नहीं थक रही थी। वो दोनों बहुत ही खुश थे कि उनकी बिटिया की शादी इतने बड़े घर में हो रही है, इस बात से बेखबर कि उनकी लाडो अपनी जिंदगी का कितना बड़ा कदम उठा चुकी हैं, जिसकी कोई मंजिल है या नहीं ये भी नहीं पता। कृतिका अपने कमरे में जाकर बेड पर पेट के बल लेटकर अपना मुंह तकिए में घुसा कर रोने लगती हैं और रोते रोते ही सो जाती हैं। 2 दिन बाद विजय जी पंडित जी से बात करके गीतांजलि देवी को फोन करते हैं। नमस्ते माँ जी, खुश रहो बेटा। पंडित जी से बात हो गई। वो खुशी से पूछती हैं, जी माँ जी मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने शादी के 2 मुहूर्त बताए हैं, एक 3 साल बाद का तो एक हफ्ते भर बाद का।
विजय जी कहते हैं। गीतांजलि देवी परेशानी भरी आवाज में 3 साल तक का इंतजार तो हम नहीं कर सकते, तो हफ्ते भर बाद वाला ही ठीक है, हम इसी मुहूर्त में शादी करेंगे। तुम तैयारी की चिंता बिल्कुल मत करो, वो सब हम लोग देख लेंगे। तुम दोनों तो बस अपनी बिटिया के साथ आराम से समय बिताओ और टाइम से मंदिर पहुंच जाना। विजय जी उनका शुक्रिया करके फोन रख देते हैं और सोनल जी को भी सब बता देते हैं। पहले तो वो इतनी जल्दी शादी का सुनकर परेशान हो जाती हैं, फिर विजय जी के समझाने से समझ जाती हैं। सोनल जी ने कृतिका को भी बता दिया था कि हफ्ते भर बाद की शादी का मुहूर्त है, और कृतिका भी अपने आप को इस मजबूरी से बंधे बंधन में बंधने को तैयार कर रही थी। वो ऐसे दिखाती कि वो बहुत खुश हैं इस रिश्ते से, और उसके माँ पापा भी बहुत खुश थे उसको खुश देखकर। लेकिन इस रिश्ते का क्या भविष्य था ये किसी को नहीं पता था। उधर दादी ने भी सत्यम को बता दिया था और उसको हिदायत दी थी कि वो पुरानी बातों को भूलकर अपने रिश्ते पर ध्यान दे, कृतिका का ध्यान रखे और उसे खुश रखे और अपना रिश्ता अच्छे से निभाए। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उनका ये पोता अपने रिश्ते को ही समझौता बना आया है। जैसे तैसे सारी तैयारी में हफ्ता भर बीत गया और आज कृतिका और सत्यम की शादी का दिन था, जिसमें उनके परिवार के अलावा कोई खुश नहीं था। कृतिका दुल्हन के जोड़े में एकदम तैयार बैठी थी। लाइट पिंक कलर का हैवी लहंगा जिसपे मल्टी कलर की डिजाइन बनी थी, चोकर वाला ग्रीन सेट, चेहरे पर बड़ी सी नथ, हाथों में चूड़ियां, माथे पर छोटी सी बिंदी और बड़ी सी मांगबेदी उसको राजकुमारी बना रहे थे। लेकिन उस राजकुमारी की आंखों की चमक गायब थी। जो रौनक एक दुल्हन के चेहरे का नूर होती है वो ही नदारत थी। सोनल जी उसको बहुत बार मुस्कुराने को बोल चुकी थी। उनकी बात सुनकर वो थोड़ा सा मुस्कुरा देती, लेकिन थोड़ी देर में फिर से वैसे ही हो जाती। सोनल जी सोचती हैं कि घर छोड़ के जाने का दुख होगा, ऊपर से वैसे भी उसकी शादी इतनी जल्दी हो रही थी, इस वजह से परेशान होगी, तो वो कुछ नहीं कहती। और उसकी नजर उतार कर विजय जी को बुलाने चली जाती हैं। आइए आप भी देख लीजिए कि कृतिका कैसी लग रही हैं। दूसरी तरफ हमारा दूल्हा भी आज किसी से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे का गुस्सा और उसका अकड़ूपन आज भी बरकरार था। दादी उसको हंसने को बोल रही थी, लेकिन मजाल है इस बंदे की जरा भी मुस्कुरा दिया हो। उफ, ये लड़का और इसका गुस्सासुर कहीं का। कोई ना बेटा, आज तेरा आखिरी दिन ऐश का। कृतिका आ रही है, तेरे सारे भूत उतार देगी। बीवी से तो भगवान न बच पाए तो ये सत्यम क्या चीज है, टंग आउट। खैर देखते हैं कि ये आतंकी लग कैसा रहा है, आप भी बताए कैसा लग रहा। अंगूरी कलर की शेरवानी, साइड में एक सुंदर सी सॉल जो एक साइड कंधे पर थी और उसका दूसरा सिरा उसके हाथ पर, पैरों में मोजड़ी, चेहरे पर कोई खुशी नहीं, जैसे डंडे मार मार कर शादी करवाई जा रही हो। वैसे जैसी इसने हरकत करी है जल्दी ही ये डंडे भी खाएगा लग रहा, ऐसा हूँ। वैसे एक बात बता दूं, ये सब भी इसने दादी के डर से पहना है, वरना ये अपने ऑफिस के काले कपड़ों में शादी कर लेता। हाय इतना बोरिंग है ये सत्यम, मेरी बेचारी कृतिका कैसे रहेगी इस गुस्सासुर के साथ। ये रहे हमारे दूल्हे राजा, बताए कैसा लग रहा। खैर जैसे तैसे सब मंदिर पहुंचते हैं और सत्यम मंडप में बैठ जाता है और पंडित जी शादी की विधि शुरू कर देते हैं। फिर पंडित जी कृतिका को बुलाते हैं तो सोनल जी उसको लेने चली जाती हैं।